हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज को कैसे कंप्लीट करें, यानी वाउचर एंट्री टैली में कैसे करा जाता है, हम लोग आज ये सीखने वाले हैं। जैसा कि पिछला क्लास जो हम लोग का हुआ था वो एक लेक्चर क्लास था, जिसमें मैंने सिर्फ आप लोग को लेक्चर दिया था, एक्सप्लेन किया था वाउचर एंट्रीज के, अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के वाउचर्स जो टैली प्राइम हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, उनके बारे में, कब किस वाउचर का यूज करना है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया था। आज का क्लास जो होगा वो प्रैक्टिकल एंट्रीज का होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें टैली प्राइम में अगर कोई वाउचर रिकॉर्ड करना है, किसी वाउचर की एंट्री करनी है, तो हम कैसे करेंगे एंट्री, और हम एंट्री करते वक्त अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त सही वाउचर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो चीज ऊपर है वो मैंने कल के क्लास में ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे ये चीज है जो आपने वाउचर्स पढ़ा होगा, तो वाउचर्स के बारे में भी मैंने बताया था, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट कॉन्ट्रा, जर्नल परचेज, ये सब बता रखा था। ये वाउचर मोड चेंज करने का, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ये सब मैंने कल के लेक्चर क्लास में एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। आज हमें सिर्फ प्रैक्टिकल सीखना है। प्रैक्टिकली सीखते वक्त आपको मे बी हो सकता है कुछ आपको वर्बली, ओरली आपको बताया जाए कि मेरा ये ट्रांजैक्शन हुआ है। एज ए अकाउंटेंट अगर आप कहीं हायर किए जाते हो तो आपको ओरली बता दिया जाएगा, अच्छा ऐसा है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है इतने रुपए का, इतने चेक्स, ये इतने रुपए का चेक से हुआ है या इतने रुपए कैश में हुआ है, ऐसा ट्रांजैक्शन बोल दिया जाएगा आपको। तो आपको उसको क्या करना है, एंट्री लेना है टैली के अंदर किसी एक वाउचर में। अब उस ट्रांजैक्शन को बोल दिया जाएगा तो पहले आपको उसका क्या समझना है कि हमें वो जो ट्रांजैक्शन है ना वो एक्चुअली में किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है, पहले ये सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद एंट्री पास करना है। ठीक है, तो उन सब चीजों पे आज हम प्रैक्टिकल एंट्री करके सीखेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल एंट्री में शुरुआत करें। देखिए हमारे पास एक बिल मैंने यहाँ पे रखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। मे भी हो सकता है आप लोगों को भी अकाउंटिंग के दौरान, जहां पे भी आप अकाउंटिंग का काम करोगे, वहां पे ना आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट बिल, ऐसा कुछ बिल आएगा जिसको आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको वो पेमेंट हो चुका है, उसका बिल आया है जो आपको एक फाइल में मिल जाएगा, लो ये बिल, ये बिल, ये बिल है, इन सब बिल का, एक्सपेंसेस का एंट्री आप रिकॉर्ड कर लो। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ देखो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ये देखो ये बिल पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक का, यानी ये अप्रैल महीने का बिल है जो कि हमें कब मिला है, 1/5/2021 यानी 1 मई को मिला है। अब इसका क्या बिल है, ये बिल में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, बिल टोटल, बिल चार्जेस क्या है 3545 रुपीज का टोटल बिल अमाउंट, यही है जो हमें पेड करना है। अब ये देखो यहाँ पे कुछ बताया गया बिल में कि पिछली बार लास्ट पेमेंट जो हुआ था, डिपार्टमेंट ने बताया कि 2525 रुपए का जो है वो 31 मार्च को लास्ट पेमेंट हुआ था। ठीक है, अब ये हम इसका जो एंट्री करेंगे 3545 का 2/5 को, इसकी एंट्री क्या करना है हमें, इसमें बिल दिया, बिल मतलब ये पेमेंट हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, कब, 2 तारीख के डेट में 3545 रुपए का चेक नंबर इतना दिया गया है उसके लिए, और वो चेक किस बैंक का था, HDFC बैंक का था, और चेक डेट क्या, 2/5/2021। अब इस बिल को मैं थोड़ा जूम कम कर दूं, इस बिल को देख करके आपको क्या लगता है, क्या एंट्री होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमारा एक्सपेंस बिल है, यानी एक्सपेंस की एंट्री होगी, और ये बिल पेड हो चुका है डिपार्टमेंट किसको, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो हम एक बिल चार्जेस के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस के रूप में एक पेमेंट की एंट्री करेंगे ना, इस बिल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, पेमेंट की एंट्री करनी होगी। अब ये पेमेंट की एंट्री किसके नाम पे होगी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे डाल दो, जरूरी नहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये करना, आप सीधा एक नॉमिनल अकाउंट बना दोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से, अंडर ग्रुप क्या लोगे वहां पे उसका, लेजर बनाते वक्त। चलिए आइए टैली पे देखते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। टैली स्क्रीन पे पटना इंटरप्राइजेस कंपनी में हम वो एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से हम लोग कहां जाएंगे, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, और ये देखो पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट ओपन है, और हमारे पेमेंट वाउचर का वाउचर डेट क्या है, 1 अप्रैल 2021। सबसे पहले F2 की प्रेस करेंगे और इसको चेंज करेंगे 2 मई 2021, ये डेट चेंज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये वाउचर मोड सिंगल एंट्री में है, तो आप सिंगल एंट्री में भी इसकी एंट्री कर सकते हो, या आप इसको डबल एंट्री मोड में DR और CR करके भी कर सकते हैं। तो अगर इसकी जनरल एंट्री हम करें तो जनरल एंट्री क्या करेंगे इसकी, तो जनरल एंट्री इसकी कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।
क्या होगा जनरल एंट्री? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR2, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब आपने कैश पेमेंट करा है तो कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट करा है तो हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री यही होगी। और ये जनरल एंट्री अगर हमें, अब यहाँ तो सिंगल एंट्री मोड है, DRCR है नहीं, तो इसको डबल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? कंट्रोल X प्रेस करना है कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ पे ये चेंज मोड बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल H प्रेस किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया डबल एंट्री मोड और एंटर किया। ये आ गया DRCR। इन केस अगर यहाँ DRCR आए तो, सॉरी DRCR के जगह बाई और 2 आए तो आपको क्या करना होगा? वाउचर एंट्री स्क्रीन पे F12 की प्रेस करना है और ये यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये नो रहेगा, उसे आप यस कर लोगे। अभी फिलहाल ये यस है तो इसलिए यहाँ DRCR आ रहा है। अब DR में हमें क्या लेना है? एक लेजर लिस्ट लेना, एक लेजर का नाम, किस नाम से पेमेंट करना है? इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के नाम से। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लेजर लिस्ट हैं। ये लेजर लिस्ट ऑटोमेटिक नहीं आया है, ये हमने बनाया है, जो कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बना के सिखाया था इसे। अब इसमें देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, और ये हम आउटस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, ये करंट बिल पेड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक नया इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो आप लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ से इस क्रिएट ऑप्शन का यूज कर सकते हो, या आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज कर सकते हो, Alt C। क्या यूज करोगे शॉर्टकट? Alt C। Alt C मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ये देखो लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ गया। यहाँ पे हम लोग एक लेजर बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जिस नाम से बनाना चाहे आप बना सकते हो। अंडर ग्रुप क्या लोगे इसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये ऑफिस आर ये नॉट एप्लीकेबल। ये अब आ गया है डेबिट साइड में। कितने का बिल था? 3540 रुपए का बिल है शायद, हाँ 3545 रुपए का। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, अमाउंट डेबिट अमाउंट डालेंगे 3545, 3545 और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे भी DR आ रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ CR चाहिए ना। तो आप कुछ नहीं करोगे, कीबोर्ड से C प्रेस करोगे यहाँ पे और एंटर दबाओगे। ये देखो CR में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और वो भी किस बैंक के? HDFC बैंक के। तो हमारे पास क्या HDFC बैंक का लेजर है क्या? ये है, ये रहा बना हुआ है। ये एंटर करेंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे बैंक का करंट बैलेंस क्या दिखा रहा है? 47,455। ठीक है, इसमें से ये इतना अगर ऐड कर दोगे यहाँ पे तो ये बैलेंस प्लस था, ये इतना पेड हो गया, वो बैलेंस यहाँ पे घट गया। अब ये बैलेंस कभी कभी में भी हो सकता है रेड में आ जाए। तो रेड बैलेंस का मतलब होता है कि वो बैलेंस निगेटिव है, हमारे पास माइनस में चला गया हमारा बैलेंस। फिलहाल ये ब्लैक है, डिफॉल्ट कलर है, यानी ये अभी हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस अवेलेबल है। अब ये देखो यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट में डालने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे चेक डिटेल पूछेगा, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट करा है तो चेक डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पे। तो चेक डिटेल में आप यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी चेक नंबर, चेक रेंज सेट कर रखा है, तो ये चेक रेंज वही वाला ले लेगा जो मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट कर रखा है। स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि चेक बैंक डिटेल, जब हम बैंक का लेजर बनाते हैं तो उसमें हम चेक डिटेल में चेक रेंज कैसे ऐड करते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था। लेकिन अब मैंने तो चेक नंबर कुछ और दिखाया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है? 700450। तो आप यहाँ पे ये चेक नंबर हटा सकते हैं, 700450, ये चेंज कर लीजिए। मतलब उसमें उस रेंज का हम चेक यूज नहीं कर रहे हैं। एंटर करेंगे। चेक डेट ऑटोमेटिक 2 मई आ गया, जो वाउचर डेट होगा वो ऑटोमेटिक चेक डेट ले लेगा। लेकिन मे भी हो सकता है कि वाउचर डेट 2 मई हो और चेक हमारा 1 मई का कटा हुआ हो, तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंटर करोगे, नरेशन मेंशन कर लीजिए, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक, और इसे एंटर कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। ये एंट्री हो गया, एक पेमेंट हमने कर दिया। चलिए, पेमेंट करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं, एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। टैली प्राइम में क्या है ना कि आपको यही वाउचर के नीचे ही डे बुक मिल जाता है। डे बुक क्या काम करता है? तो डे बुक जो है, जितनी सारी एंट्रीज आप करते हो, वाउचर एंट्री जितनी सारी टैली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करोगे। अब इनकेस आपको कभी वाउचर एंट्रीज रिकॉर्ड चेक करना कि हमने कौन कौन सा वाउचर एंट्री किस किस डेट में किया है, तो उसके लिए टैली ने ये डे बुक फीचर बनाया हुआ है, डे बुक रिपोर्ट बनाया हुआ है।
जिसमें जाकर के आप अपने सारे एंट्रीज चेक कर सकते हैं कि आपने अब तक की कितनी सारी एंट्रीज करी है, किस किस वाउचर में करा है आपने एंट्री, किस किस डेट को एंट्री करा है। और जनरली जब डे बुक में जाओगे ना, जब ये अब चलो चलते हैं हम लोग डे बुक पे, एंटर किया, ये डे बुक ओपन हो गया, तो डे बुक में अभी एक एंट्री है तो एक ही एंट्री दिख रहा है ना। एक चीज याद रखना, डे बुक हमेशा आपके टैली प्राइम में होने वाला सबसे जो लास्ट एंट्री होगा ना वही डिस्प्ले करता है, सबसे लास्ट एंट्री, यानी कि सबसे आखिरी में जो एंट्री किए होंगे वही डे बुक डिस्प्ले करेगा। अब वो जिस डेट का होगा, अब हो सकता है कि आखिरी डेट में आपने 5 एंट्री करा होगा तो पांचों एंट्री एक साथ दिखेगा डे बुक में। आपने कोई एक एंट्री करा होगा आखिरी एक डेट में तो वो एक ही एंट्री दिखेगा, और बाकी का जो एंट्री होगा वो सब हाइड होगा। तो आप बाकी का एंट्रीज कैसे देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप डे बाय डे एंट्री देखना चाहते हो यहाँ डे बुक में, तो आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस करोगे और जो डेट का आपको एंट्री चेक करना है वो पर्टिकुलर डेट यहाँ पे टाइप करेंगे और उस डेट की सारी एंट्रीज डे बुक आपको डिस्प्ले कर देगी। आपको डे बुक में पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेट का एंट्री। ठीक है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट रेंज का एंट्री चेक करना है, जैसे इस डेट से लेकर के उस डेट का, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे गेट डे बुक में Alt F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे पीरियड आएगा। फ्रॉम में स्टार्टिंग डेट ले लीजिए कि आप किस डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एंट्री चेक करना चाहते हैं, और 2 में वो लास्ट डेट ले लीजिए जहां तक का आपको एंट्री देखना है, और इसमें आप एंट्री चेक कर सकते हो। फिलहाल अभी तो एक ही एंट्री है तो इसलिए हम लोग ये चेक नहीं करेंगे। तो कैसे करना है ये समझ में आया डे बुक। ये डे बुक टैली प्राइम में यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे भी है, और एक और डे बुक आपको दिखने मिलेगा यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे ना तो यहाँ ट्रायल बैलेंस के नीचे भी डे बुक है, ये वही डे बुक है सेम, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हर एक एंट्री के बाद आप चेक कर सकते हो, या आफ्टर एंट्री आपसे कोई पूछे कि अच्छा हमने जो वाउचर एंट्री किया वो कहां से देखेंगे, तो क्या बताओगे आप, डे बुक से देखेंगे। आप बोलेगा डे बुक में तो अरे ये तो एक ही एंट्री दिखा है, सारा देखना है तो किस डेट का देखना है, अगर डे वाइज देखना है तो F2 की प्रेस करके डेट चेंज कर लो, अगर एक पीरियड का देखना है तो Alt F2 की प्रेस करके और एक पूरा पीरियड आप देख लो, दिखेगा सबसे लास्ट डेट की एंट्री वाला वाउचर दिखेगा यहाँ पे। ओके गॉट इट। चलिए दोबारा चलते हैं हम लोग वाउचर एंट्री स्क्रीन में, आगे हम लोग, अब हम लोग उसी एंट्री को दोबारा करके देखते हैं। इसके लिए अब मान लेते हैं उस एंट्री को हमें अल्टर करना, जो अभी हमने एंट्री करा उसको अल्टर करना है या उसको डिलीट करना है, उसको दूसरा एंट्री में करना है उसके लिए। तो अब आप क्या करोगे कि डे बुक में वापस जाओगे और डे बुक में ही यहाँ जो आपको एंट्री दिखना है ना उसको सेलेक्ट करके एंटर करोगे, तो ये देखो वापस से वाउचर एंट्री स्क्रीन ओपन हो गया ना। और अब की बार ये जो वाउचर एंट्री स्क्रीन ओपन हुआ है इसमें आप ध्यान दोगे तो ये क्या है, अल्टरेशन, अल्टरेशन स्क्रीन है, सेकेंडरी स्क्रीन है। इसको बाहर निकल के मैं वापस से आपको वाउचर दिखाता हूं। ये वाउचर एंट्री में क्या दिखाता है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, ये नया है तो क्रिएशन। और अगर आप डे बुक में जाकर के और इसे एंटर करके ओपन करोगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, अल्टरेशन। अब इस अल्टरेशन स्क्रीन में तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो ना। अब आपको इसका वाउचर डेट चेंज करना है तो F2 की प्रेस कीजिए और आप इसको 1 मई चेंज कर सकते हो डेट, ये देखो 1 मई हो गया। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह पे लेजर अल्टर करना है और इसको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से लेजर बनाना है, तो आप एंटर करो, यहाँ आ गए इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले कॉलम में। अब यहाँ पे ना कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्या होता है, अल्टरेशन का शॉर्टकट होता है। तो ये अल्टरेशन स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे एंड की दबाइए और इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये नोट कर लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर लीजिए। ये देखिए चार्जेस में चेंज हो गया। अब इससे भी नहीं, मुझे डिलीट ही करना है, तो अल्टरेशन स्क्रीन पे है, कीबोर्ड से Alt D प्रेस करोगे। टैली में कुछ भी डिलीट करना है, लेजर, वाउचर, कंपनी, कुछ भी, तो आपको Alt D प्रेस करना है। Alt D प्रेस करो, देखो डिलीट करने का ऑप्शन आया, कीबोर्ड से एंटर कर दो, ये वाउचर डिलीट, वाउचर डिलीट हो गया। अब अगर आप डे बुक में जाओगे कोई वाउचर नहीं मिलेगा आपको। अब उसी एंट्री को हम दोबारा करते हैं। मेरे डिलीट करने का पीछे रीजन है कि मैंने तो डबल एंट्री मोड में आपको एंट्री सिखाया ना, अब उसको सिंगल एंट्री मोड में करेंगे, इसलिए मैंने उसे डिलीट किया है। ठीक है, तो चलिए वापस से चलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे। वाउचर में गए, एंटर किया, वाउचर एंट्री स्क्रीन आ गया, कंट्रोल H प्रेस किया और यहां से हमने सेलेक्ट कर लिया सिंगल। सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना होता है, अकाउंट। अब अकाउंट में आपको पता है क्या सेलेक्ट करोगे, यहाँ कैश या बैंक, आपने किस मोड में पेमेंट किया है। अगर कैश पेमेंट किया है तो वहां अकाउंट में कैश का लेजर सेलेक्ट करोगे, अगर चेक से पेमेंट किया है तो वहां अकाउंट में बैंक का लेजर सेलेक्ट करोगे।
वहां पे उस अकाउंट में आपको कोई पर्टिकुलर वो एक्सपेंस का लेजर या कोई दूसरा लेजर नहीं सेलेक्ट करना है। ये बात तो या तो वहां कैश सेलेक्ट होगा या तो वहां बैंक सेलेक्ट होगा। तो हमने बैंक से पेमेंट किया है तो यहाँ अकाउंट ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे HDFC बैंक। जैसे ही आप कीबोर्ड से H प्रेस करोगे, देखो लिस्ट में HDFC बैंक डायरेक्ट सेलेक्ट है। अगर H से और कोई लेजर होगा स्टार्ट में H लेटर से तो वो भी आ जाएगा लिस्ट में। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया HDFC बैंक। देखो अभी कितना अमाउंट है बैंक में 51,000 है ना। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे किसका, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देखो EL प्रेस किया, वहां पे पर्टिकुलर्स में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया 3,545। यहाँ अमाउंट डालेंगे, एंटर करेंगे, देखो ये बैंक का अमाउंट घट गया और ये एंट्री कंप्लीट। आइए नीचे यहाँ पे चेक डिटेल 700,450, चेक डेट देखो। अब यहाँ देखो ये चेक ऑलरेडी क्या कर रहा है, चेक नंबर यू इंटर्ड इज नॉट इन द सेलेक्टेड चेक रेंज। इस चेक रेंज जो वहां ऊपर है उसमें नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले में क्या था, डबल एंट्री में वो एक्सेप्ट कर लिया था, सिंगल एंट्री में नहीं करना है। कोई बात नहीं, हमें फिर भी करना है एंट्री, तो ये लेगा नहीं, चेक रेंज ये नहीं ले पाएगा। तो आपको जो बाय डिफॉल्ट रेंज है वही ले लीजिए। ठीक है, 520001 और ये चेक डेट क्या ले लीजिए 2 मई कर दीजिए यहाँ पे, और F2 की प्रेस करके वाउचर डेट भी 2 मई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 मई आ गया, एंटर। नरेशन ले लीजिए, बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक, हम इसे सेव कर दीजिए। अब आप तो दोबारा जाइए डे बुक में, तो आपको वही एंट्री दिखेगा। ठीक है, तो आप सिंगल डबल जैसे चाहें वैसे एंट्री कर सकते। चलिए आइए आगे दूसरा देखते हैं। हमारे पास एक और बिल है यहाँ पे, ये देखिए, ये एक मनी रिसिप्ट है हमारे पास। मनी रिसिप्ट किया है पटना इंटरप्राइजेस का है, हमारी कंपनी का नाम है पटना इंटरप्राइजेस। ये हमारी कंपनी ने एक मनी रिसिप्ट किया है, किससे, रिसिप्ट विद थैंक्स फ्रॉम मिस्टर अमन सिंह, द सम ऑफ ₹3,60,000 ओनली, चेक नंबर 104,500 ऑफ ICICI बैंक। 3,60,000 रुपए का चेक हमने रिसीव किया है, किससे, अमन से। ठीक है, ये अमन जो है ना वो हमारा पार्टनर है। सपोज करो पता है सर अमन से रिसीव किया, तो हमने क्या एंट्री करेंगे, तो रिसिप्ट वाउचर की एक एंट्री होगी। कल के क्लास में बताया था हमने, जो भी रिसीव करेंगे उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में। तो इसको टैली में रिसिप्ट वाउचर में करेंगे ना, रिसिप्ट वाउचर में करने टाइम इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव कर रहे हैं आप, थोड़ी ना चेक रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट होगा DR, कैश रिसीव करते तो कैश अकाउंट DR, और टू जिससे रिसीव कर रहे हैं उसका नाम अमन कुमार सिंह, तो हम यहाँ क्रेडिट साइड में क्या ले लेंगे, अमन कुमार सिंह। अब अमन कुमार सिंह का एक लेजर बनाना पड़ेगा ना मुझे, लेकिन अमन कुमार सिंह हमारे बिजनेस का पार्टनर है और वो एक कैपिटल के रूप में इसे इन्वेस्ट कर रहा है, इससे हम रिसीव कर रहे हैं कैपिटल के रूप में। तब एंट्री क्या करोगे, तो अब ये पार्टनर है हमारे बिजनेस का और ये कैपिटल के रूप में ये पैसा दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसका नाम एंट्री नहीं लेंगे, हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, उसका पैसा डेबिट, अगर कैश है तो कैश या चेक है तो बैंक, डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, नरेशन में मेंशन करेंगे कि ये कैपिटल अमाउंट मेरा पार्टनर है मिस्टर अमन कुमार सिंह, वो हमें ये दिया है। ठीक है, इस तरह से इसकी एंट्री होगी। तो हम टैली के अंदर आते हैं और चलते हैं हम लोग वाउचर एंट्री स्क्रीन में, वाउचर एंटर। ये अभी कौन सा वाउचर ओपन है, पेमेंट वाउचर। अगर हमें रिसिप्ट वाउचर करना हो तो आप यहाँ बटन बार से आके कर सकते हो, या इसके लिए कीबोर्ड से F6 की प्रेस कर सकते हो। ये रिसिप्ट सिंगल करना है या डबल करना है, डबल एंट्री मोड में करना है DR CR, तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डबल एंट्री। अब देखो यहाँ बार बार ये CR DR आ रहा है 2 3 4, तो एक बार क्या करो, यहाँ से आप वाउचर एंट्री स्क्रीन से बाहर हो जाओ और दोबारा से वाउचर एंट्री में जाओ। अब जर्नल का एक रूल आपको याद है ना, जर्नल एंट्री करते वक्त अकाउंटेंसी में आपने एक रूल पढ़ा होगा, और वो रूल हमेशा मैंडेट था कि डेबिट अकाउंट सबसे पहले और क्रेडिट अकाउंट बाद में। मतलब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त पहले डेबिट अकाउंट लिखते हैं और बाद में क्रेडिट। टैली वाउचर एंट्री में ये रूल फॉलो नहीं होता है, वाउचर टाइप के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखो पेमेंट वाउचर जब हम कर रहे थे तो पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा था, डेबिट DR, जैसे ही इसको रिसिप्ट वाउचर में चेंज कर लोगे, ये रिसिप्ट वाउचर में हो गया, तो पहले क्या यहाँ पे देना है CR। तो आपको जर्नल एंट्री का
कॉन्सेप्ट तो रखना है, लेकिन एंट्री करते वक्त यहाँ ध्यान देना है वाउचर में कि पहले सीआर अकाउंट लिखना है या पहले डीआर अकाउंट लिखना है। तो अभी का जो हमारा एंट्री है वो क्या है, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पहले क्रेडिट ही पूछ रहा है, तो पहले क्या लेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट है क्या लिस्ट में, हाँ है, ये ले लीजिए। कितना है, 3,60,000। यहाँ पे मेंशन करेंगे अमाउंट, एंटर करेंगे, और अब डीआर, अब यहीं पे हम नहीं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ डीआर ऑप्शन से बाहर पर्टिकुलर ऑप्शन में आने के लिए एक बार और एंटर की प्रेस करेंगे। अब आगे पर्टिकुलर्स में, अब देखो यहाँ लेजर लिस्ट आ गया। तो अब यहाँ किस बैंक का चेक मिल रहा है, आईसीआईसीआई का। तो ये अमन कुमार का बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई। हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट जो है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि हम तो अपने बैंक में लेंगे ना। तो हम एचडीएफसी बैंक है हमारा, एक्सिस बैंक है, पीएनबी है, कौन सा बैंक है, उस बैंक में हम उस पैसे को लेंगे। तो हमारा बैंक एचडीएफसी है, तो हम एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखो ऑटोमेटिक आ गया अमाउंट 3,60,000। एंटर करोगे, चेक डिटेल में यहाँ पे इंस्टेंट नंबर यानी चेक नंबर फिल करोगे। क्या है चेक नंबर, 104500। तो यहाँ से चेक नंबर मेंशन करो 104500। ठीक है, चेक डेट 2 मई का है सपोज, तो 2 मई। और यहाँ बैंक नेम, अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम वो चेक किस बैंक का रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ उस बैंक का नाम लिखने के लिए डायरेक्ट टाइप करोगे ना तो नहीं लिखा जाएगा, पहले आपको यहाँ पे स्पेस की दबाना होगा, देन यहाँ से सेलेक्ट करना होगा इस लिस्ट से स्पेसिफाई बैंक नेम, और एंटर करोगे, और तब यहाँ पे बैंक नेम टाइप करोगे आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, एंटर। अब नरेशन मेंशन करो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर अमन सिंह। ठीक है, बाय चेक, थ्रू चेक, थ्रू चेक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, और इसे सेव कर लीजिए एंटर प्रेस करके, ये सेव हो गया। अब आइए डे बुक में चलिए, तो देखो दोनों एंट्री 2 मई का है, इसलिए दोनों एंट्री दिख रहा है। अब यहाँ पे एंट्री में क्या क्या दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ डेट दिख रहा है, यहाँ पर्टिकुलर्स में दिख रहा है उसका जो भी फर्स्ट जो लेजर आपने सेलेक्ट किया था वो, और यहाँ पे वाउचर टाइप, ये पेमेंट वाउचर है और ये रिसिप्ट वाउचर, और ये वाउचर नंबर है, मतलब अभी तक ये पहला पेमेंट वाउचर एंट्री हुआ, ये पहला रिसिप्ट वाउचर हुआ। अब अगर दूसरा पेमेंट वाउचर की एंट्री करोगे ना, तो यहाँ लिस्ट में वो आएगा नाम, और उसमें वाउचर नंबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे अमाउंट आएगा डेबिट और ये क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, इसको और डिटेल में देखना हो अगर तो आप ऑल्ट F1 प्रेस कर सकते हो यहाँ, तो देखो इसका डेबिट क्रेडिट दोनों आ रहा है। और डिटेल में देखना है, जैसे इसका नरेशन वगैरह सब देखना है, तो आप यहाँ पे F12 की प्रेस करोगे, और सबसे पहले ऑप्शन है ना शो नरेशन, इसको यस कर लो और कंट्रोल A प्रेस कर लो, तो देखो सबका नरेशन भी आ गया। ठीक है, तो इतना सारा डिस्प्ले कर सकते हो आप देखो रिपोर्ट। ओके, चलिए बाहर आते हैं, आइए कुछ एंट्री और देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एंट्री है, इस एंट्री में कह रहा है कि हमने ना, हमारे पास देखो कुछ लिस्ट है, ट्रायल बैलेंस देखते हैं हम लोग, डेबिट ट्रायल बैलेंस डी और टी, और ऑल्ट F1 किया। हमारे पास देखो यहाँ पे लायबिलिटी में ना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है 3,400 रुपए। सपोज करो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आउटस्टैंडिंग है ना, हम ये भी पेड कर रहे हैं, ये 3,400 रुपए का जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है हम ये भी पेड कर रहे हैं, और ये पेड कर रहे हैं हम चेक से ही कर रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी से नहीं, हम एक्सिस बैंक के चेक से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी पेड कर रहे हैं, तो एंट्री कहाँ करेंगे, पेमेंट वाउचर। और ये जो पेमेंट कर रहे हैं ना वो हम 2 अप्रैल के डेट में कर रहे हैं, 2 अप्रैल। तो चलिए चलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे, और वाउचर एंट्री स्क्रीन, ये वाउचर में आ गए। अभी क्या है, रिसिप्ट वाउचर ओपन है, पेमेंट वाउचर ओपन करना है, तो आप बटन बार से यहाँ से पेमेंट ओपन कर सकते हो क्लिक करके ये, या फिर F5 की प्रेस कर सकते हो, ये आ गया। अब इसमें पहले पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट, अब उसका एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अब जो बैंक होगा वो क्रेडिट हो जाएगा।
तो चलिए इस लिस्ट में हम ले लेते हैं, कहाँ है हमारा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो यहाँ पे इसका बैलेंस दिखा रहा है कि कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है, 3,400 रुपए, 3,400 टोटल अगर हम पे कर रहे हैं तो यहाँ डेबिट अमाउंट में हम लिख देंगे 3,400। जैसे ही एंटर करोगे देखो इसका बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्रेडिट पे पहुंच गए तो यहीं से एंट्री शुरू करेंगे क्या, यहाँ पहले एंटर की हिट करेंगे और देन पार्टिकुलर्स में आके बैंक का लेजर सेलेक्ट करना है एक्सिस बैंक। हमारे पास एक्सिस बैंक का लेजर ही क्रिएट नहीं है, अकाउंट है हमारा एक्सिस बैंक में, लेजर क्रिएट नहीं है, तो हम झट से यहाँ क्रिएट ऑप्शन से जा सकते हैं, या हमने शॉर्टकट भी बताया क्या, ऑल्ट सी, या यहीं से आ जाओ क्रिएट से एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। ये किस ग्रुप में बनेगा, बैंक अकाउंट ग्रुप। ये लेजर कहां बनेगा, बैंक अकाउंट ग्रुप। अकाउंट नंबर हमें पता नहीं है, ऐसे डमी डाल देता हूं, ये हो गया नंबर, कुछ भी अभी फिलहाल मैंने सीखने के लिए डाला है। आपके पास जब ओरिजिनल बैंक अकाउंट डिटेल आएगा तो आप वहां नंबर, उसका आईएफएससी, सॉरी हाँ आईएफएससी कोड, तो मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कुछ कुछ अभी फिलहाल सीखने के लिए, ठीक है। स्विफ्ट कोड नहीं लेना है। बैंक का नेम, ब्रांच क्या है तो ब्रांच हम ले लेते हैं पटना, और ये चेक रेंज डिटेल ये नहीं करना है, इसे आप वापस चले जाइए। अब यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं आएगा, जब यहाँ अगर वाउचर एंट्री के टाइम अगर आप लेजर क्रिएट करोगे ना तो उसमें ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस नहीं डाले तो देखो एक्सिस बैंक में हमारा ये बैलेंस रेट आ गया ना, 3,400 रुपए का नेगेटिव बैलेंस हो गया। अब मुझे इसका ओपनिंग बैलेंस डालना है तो हमें बाहर जाके वहां गेटवे ऑफ टैली से अल्टर करने की जरूरत नहीं है, यहीं से एक बार बैक स्पेस की दबाओ आगे इस लेजर पे और कंट्रोल एंटर करोगे, अल्ट्रेशन स्क्रीन आया और अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन भी आ जाएगा। आ गया, डाल दो। सपोज 1,11,000 से हमने अकाउंट ओपन कराया था, 1,11,000 एंटर किया, आप देखो बैलेंस पॉजिटिव हो गया, 11,000 में से घट गया 1,07,000 रुपए। और यहाँ पे हम इसका चेक नंबर डाल दो, सपोज करो 12005 1, 6 डिजिट का होता है चेक नंबर। चेक नंबर यहाँ पे ये इंस्टेंट नंबर होता है ना, INST, यहाँ पे चेक नंबर डालते हैं। और ये चेक डेट है, चेक डेट में 2 अप्रैल का डालिए, और वाउचर डेट F2 की प्रेस करके चेंज करेंगे ना, क्या करना है 2/4/21, 2 अप्रैल का है ना, तो 2 अप्रैल हम करेंगे। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक, और ये मेंशन हो गया, से पेमेंट कर दिया हमने। अब डेबुक चेक करें, अब देखो अब डेबुक में क्या दिखा रहा है, एक ही एंट्री दिखा रहा है ना, वो भी कौन सा 2 अप्रैल का, बाकी 2 एंट्री वो 2 मई में है वो गायब, आखिरी जो एंट्री मैंने किया वो दिखा रहा है। और अब देखो यहाँ पे पेमेंट का अप्रैल महीने में जो वाउचर एंट्री ना यहाँ वो नहीं दिखा, मई महीने में अगर यही करते तो ये नंबर 2 हो जाता। अब मुझे ना मई वाला भी देखना है और ये भी देखना है, सारे एक साथ देखने हैं, अप्रैल का भी और मई का भी। तो F2 से तो सिर्फ एक ही डेट आएगा, हम यहाँ क्या प्रेस करेंगे ऑल F2, हमने पीरियड चेंज करना है और यहाँ ले लेंगे 1/4/21 से 31/5/21 तक का। तो देखो तीनों एंट्री आ गया। अब जब एक साथ देखोगे तो देखो इसमें पेमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पहला, ये दूसरा एंट्री है। अब कहोगे सर पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाला पे किए थे तो ये दूसरा कैसे हो गया, तो मंथ ये मई का है और वो अप्रैल का हुआ है जो आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो मंथ के हिसाब से वो नंबरिंग अपडेट कर, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अगर मुझे डे बुक में जाएंगे अब फिर से तो देखो फिर लास्ट डेट का दिखेगा, मुझे सिर्फ 2 मई का एंट्री चेक करना है तो F2 की प्रेस करेंगे, 2/5, देखो 2 मई की एंट्री आ गई, 5 मई का देखना है, 5 मई की आ गई। लेकिन याद रखो हम लोग टैली प्राइम जो यूज कर रहे हैं ना वो एजुकेशन मोड यूज कर रहे हैं, और एजुकेशन मोड में ना आप डेट चेंज करने में ना रिस्ट्रिक्शन है। आप वाउचर का डेट या अपना कोई भी डेट जो चेंज करोगे ना वो बस महीने का 3 ही डेट ले सकता है ये टैली प्राइम एजुकेशन मोड में। आप सारे मंथ के हर एक डेट को नहीं ले सकते हैं, पूरा 1 से लेके 30 या 31 तक का डेट नहीं ले सकते। 3 डेट कौन कौन सा होगा, तो किसी भी महीने का फर्स्ट डेट और सेकंड डेट, यानी 1 तारीख और 2 तारीख, बस यही 2 डेट लेगा हर महीने का, किसी भी महीने का। और जिस महीने में 31 तारीख होगा, जो 31 का महीना होगा ना उसमें 31 डे ले सकता है। 30 तारीख दोगे तो नहीं लेगा, 30 डे महीने का हमेशा वो कौन सा डे लेगा,
फर्स्ट, सेकेंड और 31st, बस यही 3 डेट ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी डेट दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है टैली प्राइम के एजुकेशन मोड में। अगर आप ओरिजिनल टैली यूज करोगे तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, फिर आप मंथ्स का कोई भी डेट चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन प्राइम में एजुकेशन मोड में आपको बस 3 ही डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि क्या टैली प्राइम हम एजुकेशन मोड यूज करके किसी भी मंथ के किसी भी डेट का एंट्री कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ, फंस जाओगे, नहीं कर सकते। तो किसका करेंगे? तो आपको बताना है कि पहली तारीख, दूसरी तारीख और 31st 31 तारीख, बस इस 3 के अलावा और हम किसी भी डेट की एंट्री टैली प्राइम एजुकेशन मोड में नहीं कर सकते। ना एंट्री कर सकते हैं, ना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये पेमेंट की एंट्री हो गई, समझ में आया? वाउचर एंट्री का प्रैक्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने कर लिया, एक कॉन्ट्रा एंट्री भी कर लेते हैं, पेमेंट रिसीप्ट तो हो गया, एक कॉन्ट्रा एंट्री देखते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री देखने के बाद हम लोग एक जनरल वाउचर की भी एंट्री करेंगे, वो भी देख लेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री में हमने बताया था कल के क्लास में कि कॉन्ट्रैक्ट वाउचर का हम एंट्री कब करेंगे? जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या पैसा बैंक से विड्रॉल कर रहे हो, बस यही 2 कंडीशन होगा तो हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पैसा बैंक में डिपॉजिट करना और पैसा बैंक से विड्रॉल करना। तो सपोज करो HDFC बैंक से ना हाँ 10,000 रुपए का विड्रॉल कर, या कुछ भी एक्सिस बैंक से ही 5,000 रुपए का विड्रॉल कर रहे हैं, सपोज पैसा निकाल रहे हैं। तो पैसा निकालते वक्त जनरल एंट्री क्या करते हो आप बैंक से पैसा विड्रॉल के केस में? कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, हाँ डिपॉजिट के केस में उल्टा हो जाता है, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हमें डिपॉजिट करना है तो वाउचर एंट्री में जाएंगे और कॉन्ट्रा वाउचर के लिए बटन बार से जाके आप यहाँ से कॉन्ट्रा ओपन कर सकते हो या F4 की प्रेस कर सकते हो। ये आ गया। सबसे पहले इसमें भी देखो CR मांग रहा है, क्रेडिट अकाउंट, तो क्रेडिट में तो बैंक जाएगा विड्रॉल के केस में, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं HDFC बैंक, अमाउंट 10,000, एंटर। चेक देंगे तभी तो कैश देगा ना, तो हम सब सपोज चेक नंबर 2 ले लिया, वो डिफॉल्ट। कितने तारीख को लेना है? ये विड्रॉल करना है, तो सपोज करो ये 31 तारीख को, ये विड्रॉल हम 31 तारीख को करना है। ठीक है, तो 31 तारीख को करना है अगर, तो हम यहाँ पे वाउचर डेट चेंज करेंगे। उससे पहले चेक डेट 31/5 यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ वाउचर डेट F2 की प्रेस करके 31 मई कर लेंगे। और DR में हम क्या सेलेक्ट करेंगे? यहाँ से कैश अकाउंट का लेजर या कैश इन हैंड या कैश अकाउंट, एक ही चीज। यहाँ से कैश इन हैंड ले लेंगे 10,000 और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बी कैश विड्रॉल, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसे सेव कर लेंगे, वो भी कट करके। अगर यही कॉन्ट्रा में अगर ये डिपॉजिट होता तो सेम एंट्री करते, बस चेंज हो जाता, डेबिट में हो जाता बैंक और क्रेडिट में हो जाता कैश। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए अब आप एक एंट्री सीखते हैं जर्नल एंट्री वाउचर का यूज करना, सॉरी जर्नल वाउचर एंट्री का। तो जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए यहीं पे आप चाहो तो यहाँ से ये बटन बार पे जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड से F7 की प्रेस कर सकते हैं। तो ये जर्नल वाउचर ओपन हो गया, लेकिन जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे किसका? पहले क्वेश्चन तो आ जाए। तो सपोज करो आपको बताया गया कि आपने 15,000 रुपए कैश सैलरी के रूप में देना है। ठीक है, अभी बता दिया गया आपको 15,000 रुपए कैश पेमेंट कर दो सैलरी के रूप में। तो इसका पेमेंट एंट्री करो मैंने, क्या एंट्री होगा? जनरल एंट्री, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और वाउचर कौन सा सेलेक्ट करोगे? पेमेंट कर रहे तो पेमेंट वाउचर करेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे है ही, अभी F5 की प्रेस किया, आ गया पेमेंट वाउचर। सैलरी पेमेंट करना है, तो क्या सैलरी का लेजर है क्या हमारे पास? नहीं है, तो क्रिएट करना पड़ेगा। Alt C प्रेस किया मैंने, आ गया क्रिएशन स्क्रीन। क्या बनाएंगे यहाँ पे? सैलरी अकाउंट DR, तो सॉरी यहाँ सैलरी अकाउंट का लेजर है, तो लेजर अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करोगे? तो सैलरी नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट का सारा लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालता है या इनडायरेक्ट इनकम। और ये सैलरी तो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा ना, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में लेंगे और इसे सेव कर लेंगे। अब सैलरी कितना बोला मैंने? 15,000, तो यहाँ पे 15,000
एंटर, एक बार और एंटर, और सीआर में हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, कैश, कैश इन हैंड लिया। अब देखो कैश में बैलेंस ही नहीं है, जीरो हो गया, ठीक है, मतलब पहले से 15,000 रुपए था मेरे पास, तो इसलिए 15,000 पेड होने के बाद अब हमारे पास बैलेंस क्या गया कैश में, जीरो जीरो हो गया। चलिए बाद में उसको पॉजिटिव करेंगे, फिलहाल हम ये एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, बीइंग पेड सैलरी बाय कैश। ये एंट्री हमने कर लिया, कब, 31 मई के डेट में हो रहा है, वाउचर डेट, ये हमेशा याद रखना है, वाउचर डेट कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो पेमेंट कितना नंबर आ गया, आगे 3 नंबर, यानी तीसरा पेमेंट हो रहा है इस मंथ में। सेव कर लीजिए। अब ये हमने सेव कर लिया 15,000 रुपए, एंट्री हो गई, डे बुक में गए, चेक किया, लास्ट एंट्री दिखा रहा है सैलरी का 15,000 रुपए हमने करा है 31 मई के डेट में। अचानक से आपके मैनेजर आए, बोले एंट्री करनी है क्या वो सैलरी का, बोले हाँ सर एंट्री तो हो गया, पेमेंट एंट्री मैंने कर दिया, सैलरी टू कैश कर दिया मैंने, उसका पेमेंट वाउचर बन गया है। तो अरे यार ऐसा है ना कि उस 15,000 में ना 5,000 रुपए वेजेस एक्सपेंस में दिखाना था और 10,000 रुपए सैलरी देना था, हो गया ना लफड़ा, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, वाउचर डिलीट करोगे। एक ऑप्शन है कि आप जाइए वाउचर डिलीट कर लीजिए सैलरी वाला, अब फिर से पेमेंट की 2 एंट्री कीजिए, एक पेमेंट एंट्री करोगे सैलरी टू कैश 10,000 रुपए का, और एक और पेमेंट एंट्री कर दोगे वेजेस टू कैश 10,000 रुपए का, कर दोगे ना। लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है ना, अकाउंटेंसी में भी तो आपने सीखा था ना कि अगर हम एंट्री कर चुके हैं और बाद में अगर हमें पता चला कि इस एंट्री को चेंज करना है तो हम उस एंट्री को एडिट नहीं करते, हम उसके बदले में दूसरा एंट्री कर लेते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, और उस एंट्री को हम लोग रेक्टिफाई एंट्री कहते हैं ना। और रेक्टिफाई एंट्री एक तरह का क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब मान लो इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी, तो क्या करेंगे, तो इसको जरा सा हम लोग आते हैं पहले एक्सेल टैब पे चलो, और हमने एंट्री क्या करा अभी, सैलरी टू कैश का, ये एंट्री करा है ना, कितने का, 15,000 डेबिट 15,000 का क्रेडिट, ये एंट्री करा हमने। लेकिन मुझे बताया गया कि ऐसा करना था, सैलरी अकाउंट दिया और टू कैश, ये करना था मुझे 10,000 रुपए, और फिर एक एंट्री करना था वेजेज टू कैश 5,000, ऐसे करना था ये 15,000 का एंट्री, मुझे करना था ये एंट्री, लेकिन पहले ही मैनेजर ने मेरा एंट्री करवा दिया ये। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सैलरी तो चलो पहुंचा हुआ है 15,000, इस सैलरी में से मुझे 5,000 रुपए निकालने होंगे ना, और उस 5,000 रुपए निकाल के उसको कहां देना पड़ेगा, वेजेस में। तो उस कंडीशन में वेजेस तो डेबिट ही होगा क्योंकि वेजेस को पेमेंट करना है, तो वेजेस अकाउंट डीआर रहेगा, और सैलरी में से पैसा लेना है तो सैलरी जो डीआर था वो यहाँ पे क्या कर दोगे, सीआर कर दोगे। मतलब इस एंट्री को सही करने के लिए, ये वेजेस में पैसा भेजने के लिए हम एक एंट्री लेंगे एडजस्टमेंट की, वेजेस अकाउंट डीआर टू सैलरी अकाउंट, और कौन सा अमाउंट, 5,000 रुपए डेबिट 5,000 रुपए क्रेडिट। इससे क्या होगा, ये सैलरी का जो 10,000 15,000 में से जो ये 5,000 है वो क्या हो जाएगा, वेजेस में आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं मैं, चलिए गेटवे ऑफ टैली पे एंट्री यही करेंगे हम लोग। अब इस एंट्री को देखो, ये ना पेमेंट में हो सकता है, ना रिसिप्ट में हो सकता है, ना ही कॉन्ट्रा में हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड में कैश या चेक का कोई डिटेल नहीं है, यानी इसके अकाउंट में ना डेबिट में कैश है, ना क्रेडिट में कैश है, ना डेबिट में बैंक है, ना ही क्रेडिट में बैंक है, तो हम इसकी एंट्री कभी भी पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा इन तीनों में से कहीं नहीं करेंगे। तो इसकी एंट्री कहां करनी होगी, जर्नल वाउचर में, एडजस्टमेंट की एंट्री। तो चलिए टैली स्क्रीन पे एंट्री करने से पहले मैं आप लोगों को ट्रायल बैलेंस दिखा देता हूं। डी प्रेस किया मैंने, ये आ गया ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट F1 करो, और अभी देखो हमारे पास यहाँ सैलरी में दिख रहा है ना 15,000 रुपए। अब उस एंट्री के बाद क्या होगा, इस सैलरी से 15,000 में से 5,000 निकल जाएगा, और वो एंट्री कहां चला जाएगा, वेजेस के ऊपर। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, और हम लोग F7 की प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे जर्नल वाउचर ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे डेबिट में क्या लेना है, वेजेस अकाउंट, डेबिट में क्या लेना है, वेजेस अकाउंट।
वेजेज अकाउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से क्रिएट में जाइए और यहाँ बना लीजिए वेजेज अकाउंट। अब वेजेज जो होता है ना, वो मजदूरी ये सब जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आता है। इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल। सेव कीजिए और यहाँ पे क्या अमाउंट ले लीजिए 5000 एंड देन एंटर, एक बार और एंटर। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है आपको, कैश नहीं, सैलरी, सैलरी अकाउंट 5000 रुपए बीइंग वेजेज एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी। हम लोग सैलरी से क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं वेजेस को, सैलरी। एंटर किया, एक्सेप्ट, सेव हो गया। अब आइए, डेबुक नहीं देखना मुझे, डी ट्रायल बैलेंस, अल्ट F1। अब देखो यहां देखो वेजेस में आ गया ये 5000 रुपए, और नीचे चलो सैलरी देखो, सैलरी में हो गया 10,000, हो गया ना एडजस्ट। हमें इस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है ना, हमें वो डिलीट करके अब दोबारा से एंट्री नहीं करना है, हमें रेक्टिफाई करना है और एडजस्ट करना है। और एडजस्टमेंट की जब भी एंट्री होगी तो आप जनरल वाउचर में करोगे। और कोई जनरल वाउचर की एंट्री तो बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज करो कोई प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का, उसने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान निकाल लिया, सपोज 2000 रुपए का, तो उसकी जनरल एंट्री आप क्या करोगे, ड्रॉइंग अकाउंट। जब प्रोप्राइटर यूज करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग अकाउंट बनाते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अब कैश निकालता है तो कैश अकाउंट, और अगर सामान निकाला तो परचेज अकाउंट। तो उसकी एंट्री में भी कैश नहीं है कहीं, उसका भी एंट्री कहां करेंगे, जनरल वाउचर में। तो आइए वाउचर एंट्री स्क्रीन में जनरल वाउचर ओपन है, ड्रॉइंग अकाउंट का एक लेजर देखते हैं क्या है बना। तो ड्रॉइंग अकाउंट DR 2000 रुपए, और यहाँ पे CR में परचेज अकाउंट, परचेज तो बना नहीं है तो यहाँ से क्रिएट कर लीजिए परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट्स में ले लेंगे। अब यहाँ बोलेंगे सर गुड्स तो लिख सकते हैं, लिखो ना, लेकिन गुड्स लिखना सही नहीं होता है, परचेज अकाउंट ही लिखिएगा जब भी सामान निकाला जाएगा, अगर पर्सनल यूज के लिए तो, या सामान निकाल के किसी चैरिटी डोनेशन के लिए दे दिए बिजनेस से, तो उसके लिए भी हम वहाँ परचेज यूज करेंगे, सेल यूज नहीं करेंगे, गुड्स यूज नहीं करेंगे वहां पे। ये आइटम पूछ रहा है, इसको एंटर करके स्किप कर जाइए, और यहाँ पे परचेज बीइंग withdrawn by owner और पर्सनल यूज, सेव हो गया। अब आप जाके डेबुक चेक कर सकते हो, देखो इतनी सारी एंट्रीज हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वाउचर एंट्रीज करोगे सारे, ठीक है। अभी और भी एंट्रीज है सीखने के लिए, लेकिन आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इतना एंट्रीज का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो डेबुक का रिपोर्ट देखना ये सब बताया मैंने वो चेक करो, ट्रायल बैलेंस ये सब, और कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज है जो एंट्रीज के समय आपको ध्यान रखना होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, प्रैक्टिस। थैंक यू।